चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू होने की बात कर लेंगे तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर लेंगे, कितने वर्षों का होता है, टोटल 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है ताजमहल किस शहर में स्थित है। ताजमहल की बात कर लेंगे तो किस शहर में है ये, तो आगरा में स्थित है। आगरा यानी कि ये यूपी में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बोला जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है यूरेनस ग्रह को किसने खोजा था। तो यूरेनस ग्रह को खोजने की बात कर लेंगे तो किसने खोजा था, विलियम हर्शेल ने खोला था। यूरेनस ग्रह को किसने खोजा था, विलियम हर्शेल ने खोजा था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारत में विधानसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो भारत में विधानसभा चुनाव की बात कर लेंगे तो कितने वर्षों में होता है, टोटल ये 5 वर्षों में होता है। भारत में विधानसभा चुनाव जो है यह 5 वर्षों में होता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 11 में है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 12 में है कि ब्रह्मांड का अर्थ क्या है। ब्रह्मांड के अर्थ की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण सृष्टि हो जाएगा। ब्रह्मांड का अर्थ क्या हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि। वही हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में मनुष्य का रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य का रक्त समूह की बात कर लेंगे तो कितने प्रकार का होता है, टोटल 4 प्रकार का होता है। मनुष्य का रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो पिंक सिटी की बात कर लेंगे, किससे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो नहरों का देश किसे कहा जाता है, नीदरलैंड को नहरों का देश कहा जाता है। बोला जा रहा है नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो नीदरलैंड को नहरों का देश कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की बात कर लेंगे, कब हुआ था, तो 3.5 अरब साल पहले हुआ था। 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है इंसुलिन हार्मोन किसके लिए उपयोगी है। तो इंसुलिन हार्मोन की बात कर लेंगे तो रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए उपयोगी है। बोला जा रहा है इंसुलिन हार्मोन किसके लिए उपयोगी है, तो रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए उपयोगी है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध की बात कर लेंगे तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है भारत के किस नेता को लौह पुरुष कहा जाता है। तो लौह पुरुष की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 21 में भारत का कौन सा राज्य कोंकण की रानी के नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य कोंकण की रानी के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये कोंकण की रानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है
भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सबको पता है, क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? तो जल शक्ति मंत्रालय का मुख्य कार्य की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जल संरक्षण हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? जल संरक्षण आ जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का असली नाम की बात कर लेंगे तो क्या था? मोहनदास। ये महात्मा गांधी का असली नाम ये मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी सबसे लंबी नदी। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। वहीं हम लोग बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, किस भारतीय राज्य को तेजस्वी भूमि कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को तेजस्वी भूमि कहा जाता है? तेजस्वी भूमि की बात कर लेंगे तो राजस्थान को कहा जाता है। बोला जा रहा है, किस भारतीय राज्य को तेजस्वी भूमि कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 में है, कौन सा देश सूर्य का उदय होने वाला देश कहलाता है? सूर्य का उदय होने वाला देश की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। यानी उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 30 में है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? ये तो सबको पता है क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नमक झरना कौन सा है? बोला जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नमक झरना की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है, परमाणु ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है? उपरोक्त सभी को, परमाणु बम, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, सभी को कहा जाता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु बम, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, सभी को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 33 में भारत के सबसे अधिक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान कौन है? बोला जा रहा है, भारत के सबसे अधिक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? धोनी हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है, ताजमहल की निर्माण सामग्री मुख्यतः क्या है? तो ताजमहल की निर्माण सामग्री की बात कर लेंगे तो मुख्यतः कौन सा हो जाएगा? सफ़ेद मरमर हो जाएगा। सफ़ेद संगमरमर हो जाएगा। बोला जा रहा है, ताजमहल की निर्माण सामग्री मुख्यतः क्या हो जाएगा? सफ़ेद संगमरमर हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 35 में, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान की बात कर लेंगे, कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। और अभी ये वर्तमान में बढ़ गया है, मतलब खो करके जुट गया है इसमें, लेकिन वर्तमान में भी 395 ही अनुच्छेद हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता मिली? तो कब मिला था? 1947 ईस्वी में मिला था। ये तो सबको पता है। वही इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1950 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुई? तो स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लेंगे तो कब शुरू हुआ था? 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था? 2014 ईस्वी में। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर की बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपीज हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है, भूकंप मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। स्फेग्मोग्राफ बोला जा रहा है, भूकंप मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है, दास्ता का अर्थ क्या है?
तो दास्ता के अर्थ की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दास होना। दास्ता का अर्थ क्या हो जाएगा, दास होना। वही हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है भारत की सबसे पुरानी जीवित नदी कौन सी है। बोला जा रहा है भारत की सबसे पुरानी जीवित नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी जीवित नदी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल हॉकी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो राष्ट्रीय खेल हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 45 में है भारत का कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है। तो भारत का कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में देखिए बोला जा रहा है भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 543 सीटें हैं। भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 543 सीटें हैं। वही हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, गणना करने वाला यंत्र हो जाएगा। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, गणना करने वाला यंत्र हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 48 में बोला जा रहा है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड समय लग जाता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात कर लेंगे तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हुआ करते थे। वही हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 में बोला जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कर लेंगे 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, सौंदर्य के देवता, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सब शुक्र को ही कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है मानसून का मतलब क्या होता है। तो मानसून का मतलब की बात कर लेंगे क्या होता है, तो मानसून का मतलब होता है वर्षा ऋतु हो जाएगा। मानसून का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु होता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 53 में बोला जा रहा है भारत के सबसे बड़े तेल क्षेत्र का नाम क्या है। तो भारत के सबसे बड़े तेल क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। भारत के सबसे बड़े तेल क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा था, आर्यभट्ट हुआ करता था। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन है। तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है समुद्र के सबसे गहरे स्थान को क्या कहा जाता है। समुद्र के सबसे गहरे स्थान की बात कर लेंगे तो क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मरीन ट्रेंच कहा जाता है, मरीन ट्रेंच कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है 58 नंबर प्रश्न में 58 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है भारत की सबसे पुरानी नगरी कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी नगरी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी नगरी कौन सी है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर लेंगे, किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय खेल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारत के राष्ट्रीय खेल की स्थापना की बात कर लेंगे किस वर्ष हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय खेल की स्थापना कब हुआ था, 1908 में हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 61 में बोला जा रहा है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बोला जा रहा है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी थी, जो कहाँ की थी, यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का हिस्सा था। मोहनजोदड़ो की बात कर लेंगे तो किस सभ्यता का हिस्सा था, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था।
इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है, 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वनों की कटाई हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा, ओजोन प्रसंरक्षण हो जाएगा। उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, मेरिस्मस इंडिकस हो जाएगा, मेरिस्मस इंडिकस। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है महात्मा गांधी को भारत में क्या कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को भारत में क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 में टाइगर रिजर्व भारत में किस राज्य में स्थित है। टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे तो भारत में किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। टाइगर रिजर्व जो है भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है मानव शरीर में रक्त का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का सामान्य तापमान की बात कर लेंगे, कितना पाया जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है, 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न नंबर हम लोग देखिए अब 69 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 69 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय फल की बात कर लेंगे तो ये तो सबको पता है, आम हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 70 में बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेंगे तो किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 में किस भारतीय वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया था। तो किसने समझाया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने समझाया था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत में कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल, तो सबको पता है क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। और बिहार का राजकीय फूल क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न आज के सबसे अंतिम प्रश्न यानी कि हम लोग 75 की बात कर लेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल की बात कर लेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा।